नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आज हफ्ते भर के बाद शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, क्या कहते हैं, थोड़ा घर में बिजी, थोड़ा ड्यूटी की वजह से बिजी हो जाते हैं, थोड़ा घर में बच्चों के साथ बिजी हो जाते हैं, तो इसलिए टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट मिल रहे हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू डालूँ, लेकिन थोड़ा टाइम कम की वजह से कंटिन्यू डाल नहीं पाता हूँ। बाकी आज का पर्पज़ ये है कि आज जैसे कि एक आम आदमी को देश में कायदे के हिसाब से तो मतलब कहते हैं कि मतलब हमारे देश में कि सभी को खुल के जीने की आज़ादी है, कुछ भी बोलने का फ्रीडम है, कुछ भी कहने का फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। तो ये कहा तो जाता है, इस चीज़ से मैं भी सहमत करता हूँ कि हाँ, कहा जाता है, लेकिन फ्रीडम उन्हीं लोगों को है जो नेता, राजनेता या फिर पैसे वाले पार्टी हैं या पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए फ्रीडम है। कायदे के हिसाब से देखा जाए तो उन्हीं के लिए है फ्रीडम। बाकी एक आम आदमी अगर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर टिप्पणी कोई गलत कर देता है, तो उसके खिलाफ या तो कोई धारा कार्रवाई लगा दी जाती है कि ये धारा डाल दी उस पर, ये धारा लगा दी है उस पर, या उसे उठा लिया जाता है, या उसको कुछ न कुछ मतलब चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है आम आदमी को। वही कोई विधायक हो, मंत्री हो, कोई पूर्व मंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, कोई पॉलिटिक्स हो, कोई बड़ा पैसे वाला व्यापारी हो, तो अगर वो लोग कुछ करते हैं तो उनके लिए ये फ्रीडम है, उनको कोई बोलने वाला नहीं। तो जैसे आप लोग जो भी बंदा मुझे देख रहा है वो इस बात से सहमत हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बात आम आदमी पे और एक नेता और राजनेता या फिर पैसे वाला पार्ट जो भी बंदा है उस पर ये बात लागू होती है कि नहीं होती है। कोई भी चीज़ है, आपने देखा होगा हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार ज़्यादा है इसलिए जो नेता राजनेता हैं, जो पैसे वाले पार्टी हैं, वो लोग पुलिस उनके पास अगर वो लोग कुछ कर भी देते हैं तो पुलिस उनका केस दबा देती है। आसानी से वो लोग छूट छूट जाते हैं, आसानी से वो लोग थाने तक जाने मतलब उनको कोर्ट कचहरी तक का सामना करना ही नहीं पड़ता है। एक आम आदमी अगर किसी छोटे से विवाद में, अगर लड़ाई झगड़े में या छोटे से विवाद में भी अगर फंसता है, अगर वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो वो बंदा कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता है। एक आम आदमी जिसके पास जो थोड़ा सा असक्षम है, तो बंदा कोर्ट कचहरी तक घिसा जाता है, उसको घसीटा जाता है। बाकी जो एक पैसे वाला पार्टी है, वो अक्सर पुलिस वाले वहाँ उसको या तो सैल्यूट ठोक के जाएंगे या फिर उसको मतलब थाने तक आने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको फ़ोन पे ही काम हो जाता है। ये हमारे देश में है और मैंने इस चीज़ को देखा भी है और सहा भी है। तो इसीलिए कुल मिला के पर्पज़ ये है कि सबसे पहले बात तो ये कि देश में बराबर का न्याय मिलना चाहिए सभी लोगों को, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई नेता हो या राजनेता हो। ठीक है। दूसरी बात ये, न्याय बराबर मिलना चाहिए और सबको, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई नेता मंत्री अगर कोई भी हो, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।
जो होता नहीं है देश में, अक्सर देखा जाता है होता नहीं है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन होता नहीं है वो चीज़। आम आदमी जो जिस कष्ट से गुजरता है, जिस कठिनाई से वो सामना करता है, अगर छोटा सा विवाद होता है उसमें वो उलझते चले जाता है, उसको कोई सुलझाने वाला नहीं रहता। कभी कभार तो होता है कि गलती होती है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलती नहीं होने पे भी वो उसको घसीटा जाता है। और बड़े बड़े रईस जो भी लोग हैं, रईस या नेता अभिनेता जो भी हैं, अगर उनकी गलती भी है तो वहाँ तक वो लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा है, कार्रवाई होती ही नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी कार्रवाई करता भी है तो आगे तक बात वो पहुँचती ही नहीं है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यही है, जो कष्ट आम आदमी भुगतता है रोड पे या इस समाज में जो भुगत रहा है आम आदमी कष्ट, वो कष्ट एक नेता, राजनेता, विधायक कोई भी है चाहे, उनको नहीं भुगतना पड़ता। आम आदमी एक एम्बुलेंस में अगर मान लो रोड पे ही, आप रोड की बात बताता हूँ, रोड पे अगर मान लो एक आम आदमी अगर गुजरता है, अगर उसे कहीं जल्दी जाना है, उसके साथ अगर कोई पेशेंट है, कोई कुछ भी है, मरीज है, पेशेंट है, कोई भी है, अगर उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, अगर रेड लाइट, अगर उसे उस हॉस्पिटल जाने तक में अगर 10 रेड लाइट पड़ रही हैं तो 10 रेड लाइट पर उसे रुकना होगा। भले उसके पीछे मरीज है, लेकिन वो मरीज कैमरा तो चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कैमरा ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया है। उस चीज़ को कैमरे नहीं देख रहे हैं कि उसके पीछे मरीज बैठा हुआ है। बस पुलिस अगर रोड पे है तो ये देखते हैं कि इसने बत्ती क्रॉस कर दी, उनका काम है फ़ोटो खींच के चालान डालना, चालान डाल देती हैं। वही अगर एक राजनेता अगर कोई रोड पर मंत्री संतरी अगर गुजरता है, तो उसके लिए तो पहले तो पुलिस का इतना बंदोबस्त कर दिया जाता है कि चारों तरफ की रेड लाइट कर दी जाती है, उसकी तरफ की ग्रीन लाइट करनी पड़ती है ना। उसके लिए ग्रीन लाइट का वो बंदोबस्त है। वो कभी भी आए, कहीं पे भी आए, ना तो उसको ट्रैफिक का वो कोई समस्या का वो करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, ना ही उसे कुछ मतलब कहीं उसको चालान का कोई समस्या है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यही है, नेता है या राजनेता है इसी देश का नागरिक का, चाहे मंत्री है चाहे कोई भी है इसी देश का नागरिक। मानते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कोई बड़ा बाहर से कोई लोग आ रहे हैं उनके लिए चलो एक हिसाब से मानते हैं, हमारे देश का कल्चर है कि अतिथि देवो भव, तो उस हिसाब से अगर बाहर देश का अगर कोई भी बंदा आ रहा है, उसको अगर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे देश को थोड़ा सा अच्छा दिखाना है तो उनका हमारे मतलब लगना चाहिए कि हमारे देश में ये सुविधाएं हैं, उनको कोई चीज़ का परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव वो तो हमारे कल्चर में है ही है। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब यही है, जो आम आदमी इस देश में रह रहा है, इसी देश का है, एक आम आदमी को क्या फेस करना पड़ता है, एक पैसे वाले के लिए क्या है, मंत्री चाहे विधायक, कोई पैसे वाला नेता अभिनेता कुछ भी है। मतलब मेरा कहने का कुल इतना ही मतलब है। बहुत लंबा खींच दिया हूँ वीडियो को, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहने का कुल मतलब इतना ही है कि सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। और जितने भी भ्रष्टाचार, अक्सर पुलिस वाले बहुत भ्रष्टाचार हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन हाँ, ऐसे भी हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं, वो लेकिन 100 में से 5% पुलिस वाले हैं ऐसे जो मतलब सही हैं, जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी के तरीके से समझते हैं, या मतलब अपने जो काम है उस काम को काम के तरीके से करते हैं, सही और गलत की पहचान करते हैं। बाकी अदरवाइज 90 या 95% पुलिस वाले ऐसे ही हैं जो देश मतलब ज़्यादातर भ्रष्ट ही हैं। और इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। अगर जो बंदा एग्री करता है वो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। अगर कोई मुझसे कोई आप लोगों को गलत बात कोई लगी हो, मेरी कोई गलत बात लगी हो,
या किसी चीज़ से किसी भी बंदे को, किसी भी भाई उसको समस्या हो, अगर कोई पुलिस वाला इस बात को सुन रहा हो, या नेता अभिनेता या कोई मंत्री अगर कोई सुन रहा हो, तो वो तभी कमेंट करे जब वो उसे लगे कि हाँ, कि मतलब मैं गलत कह रहा हूँ। अगर अपने ज़मीर में अगर वो झाँक के अगर उसे लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो तभी वो कमेंट करे, तभी मेरे बात काटने की कोशिश करे। अदरवाइज़ अगर उसे लगता हो कि ये बात सही है और इस बात में मतलब सच्चाई है, तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरा मेरा हौसला बढ़ाएं और कमेंट करके बताएं, ज़रूर अपनी राय दें। हो सकता है मुझसे भी गलतियां हो रही हों, क्योंकि अभी मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, जो ज़मीनी स्तर पे मैं चल रहा हूँ, जो सामना मैं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ। जो आम आदमी एक फेस करता है, उन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर किसी चीज़ की मतलब मैंने कोई भी गलती करी हो, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और धन्यवाद।